हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर हम सीखेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्ह के लिए कहते हैं पंक्चुएशन मार्क। कहाँ पर हमें कौन सा चिन्ह यूज करना है, वो भी अंग्रेजी भाषा में। यहाँ पर पहला चिन्ह अपना दिया है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम। जब आप कोई बात आप कहकर पूरी बात कर लेते हैं, तब हम पूर्ण विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने ये बात पूरा कर लिया, कम हियर, आने यहाँ आओ, और फिर हमने ए लगा दिया। क्या लगा दिया इसमें? एक फुल स्टॉप। जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं उसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, जैसे BA मतलब बैचलर ऑफ आर्ट। यदि हमें नवंबर को पूरा नहीं लिखना है, NOV बस लिख दिया, इसके बाद हमने एक छोटा सा एक बिंदु रख दिया, इसे कहते हैं फुल स्टॉप। जैसे हमने लिख दिया IAS लिख दिया। IAS लिख के हमने आई में इंडियन ना लिख के यहाँ पर क्या लिख दिया, आई बस लिख दिया, और यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। यहाँ पर भी ए लिख के यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया। एस सर्विस लिख के पूरा ना लिखना है, एस लिख के फुल स्टॉप लगा दिया। ठीक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि समय समय पर नोटिफिकेशन आती रहें और आपके लिए यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होती रहे। दूसरे यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर है कॉमा का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। जब हम कोई वाक्य, कोई पूरा पैराग्राफ लिखते हैं तो लगभग कई बार कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब दो चीज़ें रहती हैं, जैसे राम के बाद सीता लिखना है या श्याम लिखना है या कोई भी नाम लिखना है, तो हम एक छोटा सा एक चिन्ह लगा देते हैं, ये क्या होता है? कॉमा चिन्ह होता है। फिर आता है सेमी कॉलन यानी अर्धविराम। जब हम कोई बात थोड़ा सा रुकना चाहते हैं, तब अर्धविराम का या सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं। फिर है कॉलन इसका प्रयोग किसी लिस्ट, जैसे अपन लिस्ट बनाते हैं ना, या एग्जाम्पल को शुरू करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ वर्ब के बारे में बताना है या डेफिनेशन देना है वर्ब के बारे में, तो फिर हम ये कॉलन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद हम पूरी डेफिनेशन इसमें दे देते हैं। ठीक। फिर किसका प्रयोग है? फिर है क्वेश्चन मार्क आने आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तब इसका प्रयोग करते हैं। ये है अपना क्वेश्चन मार्क। ये भी कई बार अपन यूज करते हैं इसका। जैसे लिखा है व्हाट इज योर नेम, यानी कि आपका नाम क्या है। तब हमने फिर इसके बाद ये प्रश्न पूछकर इसमें क्या लगा दिया? एक क्वेश्चन मार्क। फिर है एक्सक्लेमेशन आने होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे किसी ने हमसे पूछा, भाई आप कैसे हो, तो हमने कहा ओके मतलब हमने अपनी बात को ख़त्म कर दिया और एक आश्चर्य के साथ ख़त्म कर दिया है। जैसे लिखा हाउ फाइन आर डे, यानी कि कितना अच्छा दिन है, और हमने ये क्या लगा दिया इसमें? ये लगा दिया एक्सक्लेमेशन चिन्ह। ठीक। विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब किसका प्रयोग है? 7 नंबर पे आता है हाइपन। ये जो एक छोटा सा डैश रहता है, ये क्या कहलाता है? हाइपन। जैसे लिखना है फादर फिर इन ला मतलब होता है ससुर। ठीक। तो हमने जो फादर और इन के बीच में जो लगाया है ये डैश नहीं है, ये क्या है? हाइपन। ये हाइपन है। जैसे 1/4 यानी 1/4। ठीक। फिर किसका प्रयोग होता है? फिर आता है डैश का प्रयोग। डैश थोड़ा सा हाइपन से क्या होता है? बड़ा होता है। ये होता है हाइपन और ये होता है डैश। जैसे 150 से 500 तक, तो हमने 150 से ना लिख कर क्या लगा दिया? इसमें एक डैश लगा दिया। इसका मतलब हो गया 150 से 500 तक। जैसे हमें लिखना है लेसन 1 से 11 तक, यानी कि हमें यहाँ पर से नहीं लगाना है, और हमें इसमें यदि ए चिन्ह लगा देते हैं, डैश चिन्ह लगा देते हैं, तो इसका मतलब हो गया से, यानी कि वहाँ से। फिर आता है अपना एक और चिन्ह अपॉस्ट्री मतलब होता है, जैसे यहाँ लिखा है कैन नॉट, यानी कि कैन और नॉट को पूरा ना लिखते हुए हमने सिर्फ कैन लगा दिया और ए चिन्ह लगा दिया अपॉस्ट्रीफी, तो इसमें अपना एक काम हो गया। इसमें ओ नहीं लिखा और सीधा अपन ने इस चिन्ह लगा दिया, मतलब ये हो गया कांट। फिर हो गया डोंट, आई एम, ये लिखा है आई एम। ठीक। फिर आता है लास्ट चिन्ह आता है इन्वर्टेड कामा।
इन्वर्टेड कामा जब हम कोई बात कहना चाहते हैं, अपनी बात अपने शब्दों में कहना चाहते हैं, तब हम ये इन्वर्टेड कामा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन सेड, यानी मोहन ने कहा। मोहन ने क्या कहा? मोहन ने कहा आई एम फाइन। हाँ दोस्तों, इस प्रकार के और भी महत्वपूर्ण जानकारी मैथ्स और इंग्लिश की हम आपके लिए सदैव लाते रहेंगे। एक बार और इसका फुल रिवीजन करते हैं। ये चिन्ह किसका है? फुल स्टॉप का। ये चिन्ह किसका है? कॉमा का। ये चिन्ह किसका है? सेमीकोलन का। ये चिन्ह किसका है? कॉलन का। ये चिन्ह किसका है? क्वेश्चन मार्क का। ये चिन्ह किसका है? एक्सक्लेमेशन का। ये हाइपन है, ये डैश, ये अपोस्ट्रोफी है और ये है इन्वर्टेड कामा। इस प्रकार के वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हम विकसित भारत और एक श्रेष्ठ भारत की ओर बढ़ रहे हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।